जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 11 अध्याय 3 डीपीआई द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। समांतर माध्य की विशेषताएं क्या हैं। पहले हम ये देखते हैं कि समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य का अर्थ होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे के 1 नंबर आए, दूसरे बच्चे के 2 नंबर आए और तीसरे बच्चे के 1 नंबर आए। हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। अब कितने बच्चे हैं 3, तो इसमें हम 3 का भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, समांतर माध्य। यानी समांतर माध्य में हम क्या करते हैं, ये पद मूल्यों का योग करके पद कितने हैं उनकी संख्या का भाग देते हैं। तो समांतर माध्य की विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता है समूह के सभी पदों का प्रयोग। अभी हमने समांतर माध्य निकाला तो सभी पदों का प्रयोग किया, किसी को छोड़ा नहीं है। आपको इसमें 5 पॉइंट दिए, लेकिन आपको केवल 3 जो भी सरल लगे वो याद करना है, 5 नहीं करना है। सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें उसके केवल आपको 3 ही पॉइंट याद करना है। सेकंड है बीज गणितीय विवेचन, यानी समांतर माध्य का जैसे फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो ये जो फॉर्मूला है इसका बीज गणित की दृष्टि से विवेचन करना सरल मतलब संभव है। थर्ड है अज्ञात तथ्य ज्ञात करना। मान लीजिए कि इसमें से आपकी की कोई एक संख्या को हटा दिया जाए और आपको बता दिया जाए कि समांतर माध्य इतना है, तो आप फिर वो जो संख्या आपको पता नहीं है वह आप ज्ञात कर सकते हैं। बीजगणितीय क्रियाओं का क्रमशः समान होना, यानी यदि आपका समांतर माध्य मान लीजिए 3 है, अगर आप इसमें 3 में 1 को जोड़ देंगे तो आपका समांतर माध्य 1 बढ़ जाएगा, 3 में से 1 को घटा देंगे तो समांतर माध्य 1 घट जाएगा। और यदि आप 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यानी समांतर माध्य की क्या विशेषता है कि इसमें किसी संख्या को यदि हम जोड़ेंगे तो समांतर माध्य उतना बढ़ जाता है, घटाएंगे तो समांतर माध्य उतना घट जाता है, और गुणा करेंगे तो समांतर माध्य उतने गुणा हो जाता है। सामूहिक समांतर माध्य की गणना। सामूहिक समांतर माध्य मतलब सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, इसे हम क्या बोलते हैं, सामूहिक समांतर माध्य। तो मध्यिका और बहुलक में इस प्रकार की गणना संभव नहीं होती, लेकिन समांतर माध्य में सामूहिक समांतर माध्य की गणना करना संभव होता है। तो आपको कितने पॉइंट याद करना है, ओनली 3, जो भी आपको सरल लगे। फिर है समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य में अंतर बताइए। देखिए एक बच्चा है, वो मान लीजिए कि चावल को ज़्यादा पसंद करता है खाने में और रोटी को कम पसंद करता है। तो क्या करेगा कि यदि मान लीजिए कि इनका जो भी उससे कहा जाए कि इनको महत्व दो, तो मान लीजिए चावल ज़्यादा पसंद करता है तो चावल को वो 1 अंक देगा। मतलब महत्व की दृष्टि से यदि रैंकिंग करता है तो चावल की रैंकिंग ज़्यादा होगी और गेहूं को वो कम रैंक देगा क्योंकि वो उसे कम पसंद करता है। तो भारित समांतर माध्य का मतलब होता है कि आपने चावल में ज़्यादा संख्या का गुणा कर दिया, ज़्यादा भार का गुणा कर दिया, और गेहूं में कम भार का गुणा किया। जबकि समांतर माध्य यदि आप ज्ञात करते हैं तो आप गेहूं और चावल को बराबर रैंक देंगे क्योंकि इसमें भार का प्रावधान नहीं होता। तो भारित समांतर माध्य यानी जो वस्तु आपको ज़्यादा अच्छी लगती है उसको आप ज़्यादा भार दे देंगे और जो कम अच्छी लगती है उसे कम भार देंगे। तो इन दोनों के बीच आपको अंतर ज्ञात करना है। तो पहला अंतर है महत्व, यानी समांतर माध्य में आप सभी पद मूल्यों को समान महत्व देते हैं, चाहे वो आपको अच्छी ज़्यादा लगे या कम अच्छी। जबकि भारित समांतर माध्य में आप क्या करते हैं, समान महत्व नहीं देते बल्कि अधिक महत्वपूर्ण वस्तु को अधिक भार देते हैं और कम महत्वपूर्ण वस्तु को कम भार देते हैं।
प्रतिनिधित्व, जो समांतर माध्य है वो जरूरी नहीं है कि श्रेणी के बीच की ही संख्या हो, आसपास की भी हो सकती है, लेकिन भारित समांतर माध्य अधिक प्रतिनिधि संख्या होती है। निष्कर्ष, समांतर माध्य के जो निष्कर्ष होते हैं वो कभी कभी भ्रम भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन भारित समांतर माध्य के निष्कर्ष प्रायः भ्रम उत्पन्न नहीं करते हैं। फिर है बहुलक। अब पहले हम ये देखते हैं बहुलक क्या है। मान लीजिए कि आपकी क्लास में जूते का नंबर है, कि आपकी क्लास में मान लेते हैं कि 10 बच्चे जो हैं उनको 4 नंबर का जूता आता है, 20 बच्चों को 5 नंबर का जूता आता है, और एक बच्चा जो है उसको 8 नंबर का जूता आता है। तो अब आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा बच्चे कितने नंबर का जूता पहनते हैं? 20 बच्चे 5 नंबर का जूता पहनते हैं। यानी ये जो 5 है वो बहुलक है, क्योंकि बहु यानी ज़्यादातर बच्चों को ये इस नंबर का जूता आता है। तो बहुलक क्या होता है? सबसे अधिक आवृत्ति। 5 क्या है? आवृत्ति। सबसे अधिक आवृत्ति वाला जो पदमूल्य होता है, ये पदमूल्य है और ये फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे अधिक आवृत्ति वाला पदमूल्य बहुलक होता है। तो बहुलक के पहला है सरलता। देखिए इसकी गणना करना बहुत सरल है, आप देखकर भी बता सकते हैं, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना। दैनिक जीवन में आपके जूते, टाई, कॉलर बहुलक के आधार पर ही बनाए जाते हैं। रेखा चित्र द्वारा ज्ञात बहुलक को हम क्या कर सकते हैं? जो रेखा चित्र होता है उसके द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि इस प्रकार का रेखा चित्र है, तो हम क्या करेंगे कि ये बीच की संख्या क्या हुई? बहुलक। देखकर भी रेखा चित्र से ज्ञात कर सकते हैं। गुणात्मक तथ्य जैसे सुंदरता, है ना, दयालुता, तो बहुलक में हम गुणात्मक तथ्यों का भी प्रयोग कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व, बहुलक जो संख्या आपकी अभी हमने निकाली थी, तो बहुलक संख्या हमारी क्या निकली थी? 5 नंबर का जूता जो है वो अधिकांश बच्चों को आया था। तो ये जो है क्लास के अधिकांश बच्चों को आ जाएगा, तो इसलिए ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व अंक होता है। फिर है मध्यिका का गुण। मध्यिका क्या है? जैसे मान लीजिए 1, 2, 3 ये अंक है, आपसे पूछा जाए कि इसमें बीच की संख्या कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? 2। तो मध्यिका क्या है? बीच की संख्या होती है। सरल, देखिए आपने देखकर ही बता दिया कि ये 2 मध्यिका है, मध्य का मूल्य है, तो ये इसकी गणना करना बहुत सरल होता है। आंकड़ों के अभाव में उपयुक्त है। मान लीजिए कि आपको सारे अंक ना दिए हों, कुछ ही अंक दिए हुए हों, तो भी आप मध्यिका की गणना कर सकते हैं। बिंदु रेखीय प्रदर्शन, यानी मध्यिका जो है उसे बिंदु रेखा द्वारा, चित्र द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। मान लीजिए ये है आपका बिंदु रेखा चित्र। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि मध्य की संख्या कौन सी है, तो आप बता देंगे ये सबसे ऊपर है तो ये मध्य की संख्या है, और बाकी इससे मतलब ये बीच की संख्या है। बीच की संख्या ही क्या कहलाएगी? मध्यिका कहलाएगी। निश्चित, मध्यिका का जो मूल्य होता है वो निश्चित होता है, अर्थात परिवर्तित नहीं होता, और इसमें मध्यिका की गणना करना गुणात्मक तथ्यों से भी संभव होती है। तो आपको जो भी सरल लगे आप शुरू के 3 याद कर लीजिए। फिर है समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक में अंतर बताना है आपको। तो पहला है अर्थ। समांतर माध्य को प्रायः क्या कहा जाता है? जो भी आपको पद मूल्य दिए गए हैं उनका एवरेज जो होता है वो क्या कहलाता है? समांतर माध्य। मध्यिका क्या है? मध्यिका बीच की संख्या, किसी भी श्रेणी के बीच की संख्या मध्य की संख्या क्या कहलाती है? मध्यिका। और किसी श्रेणी में जो अंक अधिक बार आए, सबसे अधिक बार आता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। इसके बाद है अच्छा, आपको 3 तो याद करना है, लेकिन ये पहला वाला ज़रूर लिखना है। 2 आप इन सब में से कोई भी 2 याद कर लें, लेकिन पहला वाला ज़रूर लिखना है। बीजगणितीय विवेचन, समांतर माध्य जो है उसमें बीजगणित की दृष्टि से उसकी विवेचना करना संभव है, लेकिन इन दोनों की विवेचना करना संभव नहीं है।
बिंदु रेखा चित्र द्वारा हम मध्यिका और बहुलक की गणना कर सकते हैं, लेकिन इसकी गणना नहीं कर सकते, हमें कैलकुलेशन ही करना होता है। निरीक्षण द्वारा देखकर हम बीच की संख्या भी बता सकते हैं और सबसे अधिक आवृत्ति वाली संख्या भी बता सकते हैं, लेकिन इसकी तो हमें गणना ही करनी होती है, इसे हम निरीक्षण द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते। अब गणना करना, समांतर माध्य की गणना करना कठिन है क्योंकि हमें कैलकुलेशन ही करना होते हैं, और ये दोनों सरल हैं क्योंकि ये हम देखकर भी बता सकते हैं। थैंक यू।